हेलो लियोस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रीडिंग। पहले हम आपके लिए पास्ट देखेंगे, देन आपके लिए प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद आपके लिए फ्यूचर देखेंगे और एट द एंड हम आपके लिए बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड भी लेने वाले हैं। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके लियोस, फॉर द लियोस पास्ट लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर लियोस पास्ट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Don't forget to claim the positive energies, Leos. Firstly, we have the Queen of Swords and we have the Ten of Wands. I do feel Leos के कुछ burdens, baggages, कुछ मतलब ना ऐसी चीजें मुझे नजर आती है आपके पास के अंदर जो कि आप लोग ना बहुत टाइम से उसको ना उठाकर अपनी लाइफ के अंदर ना उसको घसीटते हुए नजर आते हो मुझे। लाइक वो आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कोई यूजफुल इम्पैक्ट, पावरफुल इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं, बट स्टिल यू वर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। कोई बैगेजेस हैं लाइफ के, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके बिल्कुल भी यूं कह लो कि नहीं है। ठीक है, लोग आप लोग के बिल्कुल नहीं है, बट यू आर होल्डिंग टू दैट पीपल, दैट सिचुएशंस और दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। तो आई डू फील कि आप लोगों ने उनको लाइफ से कट किया है पास्ट के अंदर। ठीक है, या फिर शायद आपकी ना किसी ने मदद की है इस परेशानी से निकलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सर्टन सी एक एनर्जी आ रही है लियोस। मैं ये भी बताना चाहता हूँ वो लियोस जो किसी ना रिलेशनशिप के अंदर थे, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर थे। ठीक है, इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस रीडिंग, सो आई डू फील अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप के अंदर थे तो आपने अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप को एंड किया है। ओके लियोस, एंड इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, सो आई डू फील के आपके पर्सन, ठीक है, उनको आप लोगों ने लाइफ से निकाला है लियोस, बिकॉज आपको उनकी तरफ से बहुत ज्यादा बैगेज देखने को मिल रहा था। ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ऐसा कोई उनका पावरफुल इम्पैक्ट या कह लो कोई उनका वो नहीं था आपकी लाइफ के अंदर। इन्वेस्टमेंट कह लो, एनर्जीज कह लो, कुछ भी कह लो, वो नहीं था आपकी लाइफ के अंदर। सो आई डू फील कि आपने उसको जो है वो लाइफ से कट किया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस टॉक्सिक चीज को, उस बर्डन को, उस बैगेज को। ठीक है, वैंड्स की एनर्जी ना बहुत सारा पास्ट का ऐसा लगता है कि ना आपकी लाइफ के अंदर ना जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। सो आप लोग ये भी काम कर रहे हो, ये भी काम कर रहे हो, ये भी काम कर रहे हो। सो आई डू फील कि कुछ ना डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हो सकती है आपके लिए, जो कि पास में आप लोग लेकर चल रहे थे, तो आप लोगों ने उससे भी अपने आप को जो है वो आजाद किया। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द जस्टिस कार्ड एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अभी जो जस्टिस की एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है आपके लिए दैट पास्ट के अंदर आप लोगों को ना बहुत सारे डिलेज भी देखने को मिले हैं लियोस। ठीक है, बहुत सारे डिलेज भी देखने को मिले हैं और उन्हीं डिलेज के अंदर ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहिरा किया है। बहुत ज्यादा आप लोगों ने डिवाइन को, यूनिवर्स को सब्र अपना दिखाया है और आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस क्रिएट हुआ है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस क्रिएट हुआ, आपके सब्र का आप लोगों को फल मिला। अब यहाँ पर इन कार्ड से ना बहुत एक सर्टन सी एनर्जी निकल कर आ रही है, कुछ लोगों के लिए होगी, कुछ के लिए नहीं होगी। आई डू फील कि ना लियोस, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ना एक तरफ से थोड़ा सा लो नजर आते हो मुझे, बट डिवाइन आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर डिवाइन नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, आप ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, आप ज्यादा यूनिवर्स के क्लोज नहीं हो, तो आई डू फील कि ये कोई पर्सन है जो कि आप लोगों की पास के अंदर मदद कर रहा था। आपकी लाइफ के अंदर जो डिलेज हो रहे थे उसके, वो आपकी लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी काम करने के हवाले से, या अगर आप किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव नहीं थे, तो उसको आपकी लाइफ के अंदर से निकालने के लिए, आपके मसलों को खत्म करने के लिए, अगर डिवाइन नहीं थे तो कोई पर्सन नजर आता मुझे। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली अगर मैं बताऊँ ना लियो, तो किसी फीमेल की एनर्जी ज्यादा डोमिनेट लग रही है। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पर अगर आपके लिए मैं बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा भी नजर आता है लियोस कि अगर आप ना देखो बैंड्स एनर्जी है, तो आई डू फील कि ये वाली एनर्जी आपके एफर्ट के हवाले से बताती है। ठीक है, टेन ऑफ बैंड्स तो कोई
एफर्ट्स थी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आप लोग हजार मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका एज सच आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आपको वहां से जो है वो खत्म, फिर आप लोगों ने उसको अंदर इन्वेस्टमेंट करना उस काम के अंदर बंद कर दिया। सेवन ऑफ पेंटिकल्स लाइफ के अंदर डिलेज बताता है। आई डू फील कि यहीं पर हो सकता है आपके लिए। देखो, यहाँ पर ये इसके साथ मेल भी खा सकता है कि टेन ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट आपने मेहनत की, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, आप लोगों को मेहनत का एज सच कोई भी इन रिटर्न देखने को नहीं मिला, सो यू आर वेटिंग फॉर मेरे सबर का फल मुझे कब मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबर का फल पास्ट के अंदर ही मिला है, चाहे बहुत देर बाद मिला है, लेकिन आपको मिला है। और उसके बाद फिर आप लोगों को जितना मिला है, आप लोगों ने सिर्फ उसको समेटा है, आप लोगों ने न्यू दोबारा से उसके अंदर जो है वो एनर्जीज लगाना गवारा नहीं किए, विच डू फील वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ये चीज नेगेटिव हो सकती थी अगर आप लोग इसकी तरफ दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज वैसे ही पहले आपको बहुत ज्यादा देर से सर्व हुई है। तो आई डू फील ऐसा हो सकता था कि आप लोग अगर दोबारा इसके अंदर काम के अंदर लग जाते तो ये कोई सोल पैटर्न हो सकता था, जो कि दोबारा से कह लो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द टावर कार्ड, बोथ आर द मेजर अरकानास। आई डू फील लियोस कहीं ना कहीं पे पास्ट के अंदर आप लोगों की लाइफ जो है वो काफी हद तक चेंज हुई है, बहुत हद तक चेंज हुई है। बहुत सारे लियोस की लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मतलब जस्टिस, देखो बहुत सारे मेजर गाना आपकी एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं। और अगर मेजर गाना नहीं बोलूंगा तो पॉजिटिव बोलूंगा। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है, वो भी बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, इस पर्सन के पास भी थ्रोन होता है। ठीक है, सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर ना पास्ट के अंदर यहाँ पे जो वर्ल्ड और टावर की एनर्जी है, और यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही है कि आपने लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें अपने पास अट्रैक्ट करके रखी थी कि उसका पहाड़ बन गया था लाइफ के अंदर, तो वो पास्ट के अंदर टूटा है आपका और आप आजाद हुए हो। आई डोंट फील कि ये आपको एक मिनट के लिए भी नेगेटिव लगा। अब ये ड्रास्टिक चेंज किस तरफ आया है, ये डिफरेंट चीजों के हवाले से हो सकता है। आपकी लाइफ के अंदर क्या चीज इसके बारे में बता रही है वो अब आप जानो। ठीक है, यहाँ पर द टावर और वर्ल्ड, मैं अगर आपको बताऊं तो वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है वो पर सैटर्न की एनर्जी होती है। सो आई डू फील कि आप लोगों ने लाइफ के अंदर कुछ काम किया था, उसका आप लोगों को रिटर्न मिला, और लाइफ से चीजें जो है वो आपके लिए चेंज हुई, तो सब्र का फल मिला आप लोगों को, आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिला। सही है, ये वाली एनर्जीज हैं आपके लिए। और बहुत मेजर लेवल पे आई डू फील कि आपकी लाइफ शिफ्ट हुई है और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी मिली है। वो लोग जो कि घर बसाना चाहते थे लियोस, उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छी चीज़ें हुई हैं पास्ट के अंदर। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ना अपने अपनी लाइफ को चेंज होता देखकर खुश हुए हैं। ठीक है, then we have the nine of swords and we have the ten of swords. Whenever this change was happening you were very very happy on that time, but after the experiencing of the life, देखो जब टावर की एनर्जी हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट होती है ना, तो बहुत सारे क्या मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो ऑन दैट स्पॉट परेशान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिक्योरिटी है, कोई जॉब है, उस टाइम पे हो रही है आपकी, आप उसको कर रहे हो, लेकिन फॉर सम रीजन आपको उसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऑन दैट स्पॉट बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ से अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल करूंगा। सो आई डू फील के ना ऑन दैट स्पॉट लीगल्स आपका यहाँ पर जो है वो काम उल्टा है। आपने ऑन दैट स्पॉट जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ से छूट रही है, यू वर हैप्पी। ठीक है, वो जब लाइफ चेंज ले रही है, टावर की एनर्जी बहुत ड्रास्टिक होती है, लाइफ के अंदर से जो है वो हट जाना, उन लोगों का भी, उन सिचुएशंस का भी, उन बैगेजेस का, उन बर्डन्स का, उन एनर्जीज का जो कि आपके लिए नहीं है, बट यू हैव समहाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू दैट एनर्जीज, और आप लोग उन एनर्जी से निकल रहे हो, आजाद हो रहे हो ऑन दैट स्पॉट। आपको बहुत मजा आ रहा है कि चलो यार कुछ चेंज आ रहा है, चलो यार कुछ लाइफ के अंदर जो है वो बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, बैगेजेस लाइफ से छूट रहे हैं, हमारे डिलेस का हमें जो है वो आंसर डिवाइन दे रहे हैं। सो ऐसी एनर्जीज हैं ऑन दैट स्पॉट। लेकिन उसके बाद आपके लिए दोनों के दोनों कार्ड जो है वो नेगेटिव आए हैं, विच इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर एक कपल है नजर आता है मुझे। ठीक है, यहाँ पर एक कपल लियोस मुझे नजर आता है, विच आई डू फील के दोनों ना बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब यहाँ पर बहुत सर्टन एनर्जी बन रही है। लियोस, आप लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे कि ना किसी ना साइकिल को लाइफ के अंदर दोबारा से स्टार्ट कर लिया पास्ट के अंदर। टेन ऑफ वैंड्स से एनर्जी आपके लिए स्टार्ट हुई है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट हुई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट कटिंग, कट कर देना। टेन ऑफ वैंड्स बैगेज को, बर्डन को, ठीक है, हो गया, सही है, खत्म कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लियोस कि आपकी लाइफ के अंदर ये जो बैगेज, ये बर्डन था, ये जो कार्मिक एक लेसन था, आप लोगों ने इससे सबक नहीं सीखा। मैं यही एग्जाम्पल आप लोगों को हमेशा देता हूं कि जिंदगी ने रुकना नहीं है।
लेसन रिपीट होगा जिंदगी के अंदर। बच्चे हो, वो कार्मिक साइकिल लाइफ के अंदर स्टार्ट हो गया है, सबक सीख लिया है तो नहीं होगा दोबारा। लेकिन अगर नहीं सीखा है तो जवानी के अंदर वो दोबारा आएगा। अगर जवानी में नहीं सीखा तो जो है वो आगे उसमें आएगा दोबारा से आपके मेच्योर मेच्योर आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, मेच्योरिटी पे आएगा आप लोगों के लिए। अगर मेच्योरिटी पे भी नहीं सीखा है आप लोगों ने तो उसके बाद जो है वो आप लोग को आपकी लव लाइफ के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके बुढ़ापे के अंदर वो चीज चलती ही रहेगी तब तक लाइफ के अंदर, जब तक इस दुनिया का यही जो है वो कह लो असूल है कि आप लोगों को जो लेसन सिखाना है, आपके सोल का जो पाथ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है। हाँ, चेंज के बाद या कह लो जिंदगी ने तो रुकना नहीं है, तो आई डू फील कि ये जो वर्डन है, लेसन नहीं सीखा था तुम लोगों ने इससे, अब उसका लेसन जो है वो तुम्हारी लाइफ के अंदर दोबारा से रिपीट होने के लिए आ गया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ तुम लोग अकेले नहीं हो, इसके अंदर कोई और पर्सन भी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो आपके किसी और पर्सन की तरफ इशारा कर रही है, जो कि सेम, देखो इन दोनों से जो है ना सन दूर है, यहाँ पर भी सन दूर है, यहाँ पर भी सन दूर है, दोनों के पास जो सन है वो दूर है, और 9 और 10 की एनर्जी है। सो योर इफ यू गाइज हैव इफ यू गाइज हैव डन मैरिज इन योर पास्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर यू वर फीलिंग वेरी वेरी स्टक, लियोस, यू एंड योर पर्सन एज वेल। और अगर आप लोगों ने मैरिज नहीं की है तो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ के अंदर बनी है आप दोनों के लिए जहां पर आई डू फील योर पर्सन इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड, और आप जो है ना लाइफ के दोबारा से वही चक्कर के अंदर फंस गए हो। लेकिन देखो, पास्ट के अंदर यहाँ पर वैंड्स नहीं, लेकिन अब यहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं, विच इज ऑल अबाउट यू नो, इस बार चीजें जो है वो मजीद खराब हो गई हैं आपके लिए। इस बार स्ट्रोंगर जो है वो आपके लिए लेसन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर अब पास्ट के अंदर आपके लिए ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आती हैं, विच आई डू फील वेरी वेरी नेगेटिव, और खुशियां जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। अब मुझे नहीं पता है कि तुमने इससे क्या लेसन सीखना है, क्या तुम लोगों का जो है वो इसके अंदर है। ठीक है। अगर सीखोगे तो ठीक है, अगर नहीं सीखोगे तो फिर तो जो है वो काम खराब ही है ना। तो ये यहाँ पर गड़बड़ नजर आती है मुझे। ऑन दैट स्पॉट तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी कि चलो यार लाइफ के अंदर चीजें जो है वो अच्छी हो गई हैं। ठीक है। बहुत सारे लियोज अगर अपना घर भी बनाना चाह रहे थे, अपने आप को कह लो सिक्योर करना चाह रहे थे, तो उनको उसके अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा ना स्टेबिलिटी देखने को मिली है, उनको उसके अंदर भी आजादी मिली है। लेकिन उसके बाद अगेन आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई साइकिल रिपीट होता होने के लिए आ गया लियोस। कुछ ऐसी चीज जो कि आपकी लाइफ में दोबारा से आ रही है, दिस इज कार्मिक, आपको उससे लेसन सीखना होता है। आपको जो चीज सिखाना चाहती है उसे सीखो और उससे आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग इसे सीख लोगे तो ये दोबारा चीज लाइफ के अंदर आएगी नहीं, टाइम टू टाइम वो चीज रिपीटेडली आपकी लाइफ के अंदर आती है, बट इफ यू हैव लर्न द लेसन, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे इसे कैसे खुद को डील करवाना है, करना है। तब वो चीज, जब आपको पता होता है कि मैंने इसको ऐसे डील करना है, तो वो चीज लाइफ से जो है वो दोबारा से निकल जाएगी, अब उसको निकाल दोगे। लेकिन अगर आपने सीखा ही नहीं है उससे उससे लेसन जो भी सीखना था आपने, तो वो फिर दोबारा से जो है उसका चक्कर दोबारा शुरू होगा और दोबारा से आपको तंग करेगा। तो वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है वो भी एक साइकिल के हवाले से बताती है। सैटर्न की एनर्जी होती है ना, तो यहाँ पर सैटर्न के इर्द गिर्द बाउंड्रीज होती है। सैटर्न के इर्द गिर्द वो जो उसके राउंड्स बने होते हैं वो उसकी बाउंड्रीज होती है। तो आई डू फील कि आपको कुछ बाउंड्रीज बनाने के लिए कहा जा रहा है किसी सर्टन चीज को लेकर, या आपको जो है वो किसी सिचुएशन को लेकर, किसी लेसन को लेकर, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए। देखो बैंड्स फिर भी जो है वो इतना तंग नहीं करती हैं। ठीक है। इतना तंग नहीं करती हैं बैंड्स, बिकॉज अगर आप लोग एफर्ट करो तो आप परेशानी को हल कर सकते हो। लेकिन स्वॉर्ड्स तो टोटली जो है वो आपका काम खराब करती है। आई डू फील कि आपने एफर्ट फिर लगाना ही बंद कर दिया। सेवन ऑफ वैंड्स एंड डेवल, ओ माय गॉड लियोस। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी ज्यादा आ रही है लियोस, क्योंकि आप भी हो सकते हो। आई डू फील कि आपको या फिर आपके पर्सन, इफ यू आर फीमेल वाचिंग दिस रीडिंग एंड इफ यू आर लियो, आई डू फील के ना आपकी लाइफ के अंदर लोगों ने आप लोगों पे बहुत ज्यादा बहतान, बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए हैं, एक्यूजेशंस, आपके लिए बाउंड्रीज जो है वो तंग करना स्टार्ट कर दी है। अब उन्होंने ऐसा करना क्यों स्टार्ट किया है? डेवल की एनर्जी यहाँ पे साथ आ रही है, तो सर्टन एनर्जी है जिसके साथ जाती है वो लीजिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए। अब डेवल की एनर्जी लाइफ के अंदर ऑब्सेशन होना बताती है। ये आप लोगों को ना बहुत ज्यादा ना मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं आपको कि मतलब ना
ओपन अप नजर आते हो कि आप ना बैठे हो और लोग आपको इजीली तंग कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी नजर आती है मुझे। ठीक है। यू आर इजी टू डील, इजी टू हैंडल। लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप आगे से कुछ बोलोगे नहीं, आप आगे से पीछे हट जाओगे लियोस। ठीक है। यहाँ पर आपकी डोमिनेंसी नहीं नजर आती मुझे। यहाँ पर अगर ध्यान दो तो इस इंसान के पास से जो पीछे ये पहना हुआ है क्लॉक, ये जो है वो रेड कलर का है, और यहाँ पीछे देखो तो ये रेड कलर है। आई डू फील इन लोगों को ऐसा आपके आसपास लियोज लगना स्टार्ट हो गया था पास्ट के अंदर, कि अगर वो आपको जो है वो अपने से दूर नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि आप उनको जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाओ। तो लोगों ने जो है वो फिर आपके लिए काफी ज्यादा रास्ते तंग करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ पास के अंदर तुम लोगों का पैसे को लेकर लॉस भी हुआ है लियोस। पैसे को लेकर बहुत बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। कहीं पर पैसे तुम लोगों ने दिए हैं, तुम्हारे फंसे हैं, तुम्हें वहां से जो है वो इन रिटर्न देखने को नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही मिली है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी बहुत टॉक्सिक होती है। यू मे बी हैव स्टक इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप लियोस, जहां पर आपको अपने पर्सन को और मे बी स्पाउस को जो है वो अपने पैसे आप लोगों ने दिए हैं, लेकिन आपको वहां से इन रिटर्न नहीं मिला। अगर आपके बच्चे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फाइनेंस इज नॉट अबाउट आपका पैसा हो गया, इट इज ऑल्सो अबाउट आपका टाइम हो गया, या आपका डिफरेंट कह लो एफर्ट हो गया। कोई चीज भी हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने मे बी अपने बच्चों पे लगाई है, मे बी अपने सिबलिंग्स पे लगाई है, और मे बी अपने स्पाउस पे लगाई है। मूविंग ऑन। इफ यू गाइस ओके, इफ यू गाइस क्या, दिस सन है और मेरे पास 5 ऑफ कप्स है। अब ऐसा भी नहीं है, ऐसा लग ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं, अगली बारी भी इनको लेते हैं। ओके, यहाँ पर सन है और 5 ऑफ कप्स है। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर श्योर ऑफ द टैरो डेक, और यहाँ पर मेरे पास सन के साथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखो, खुशियां तुम्हारी लाइफ के अंदर हैं। ठीक है। यहाँ पे शायद पास्ट के अंदर भी तुम लोग पास्ट को सोच रहे हो, पास्ट के अंदर पास्ट के हैप्पी टाइम के बारे में सोच रहे हो। अब पास्ट के अंदर पास्ट को कैसे सोच रहे हो, मैं ये बताता हूँ दैट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द प्रेजेंट। देखो, पास्ट जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट होगा ना उस टाइम पे। ठीक है। लेकिन पास्ट के अंदर रहकर तुम मजीद पास्ट को देख रहे हो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, तो 3 कप्स हैं और यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक है। मुझे ऐसा नजर आता है तुम्हारे लिए लियोस कि तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, मे बी योर मदर और मे बी योर सिबलिंग, और मे बी योर फ्रेंड्स, और मे बी योर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप उनके साथ बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है। पिछले 7 साल की एनर्जी है, और हम मुझे ज्यादा एनर्जी जो है ये पास के अंदर आ रही है, आपके 5 साल पहले की आ रही है। ठीक है। और ये जो एनर्जी सन की है वो पीछे से 2 साल लगा लो। ठीक है। तो ये पीछे 5 साल के अंदर रहकर तुम लोग जो है वो पिछले 2 साल को याद करते जाते हो कि हम लोग कितने खुश थे। मैं कितना खुश था, मेरे लाइफ में कितनी खुशियां थी, कितनी स्टेबिलिटी थी, कितनी अबंडेंस थी, मेरे पास कोई परेशानी नहीं थी, हम सबकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपके पास के अंदर हैं। सो आई डू फील कि आप उनको ज्यादा रो रहे हो, मीन वाइल यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर पास्ट लाइफ ऑन विच यू गाइज कैन वर्क, ऑन विच यू हैव टू पुट योर एनर्जीज। सो यहाँ पर आप लोग देखो तो आप लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। सो कुछ ऐसा भी नजर आता है लियोस कि आपकी लाइफ के अंदर से ना आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है जितनी आपको करनी चाहिए। तो रो रहे हो बैठ के। एंड आई डू फील यहाँ पर अगर देखो तो 3 कप्स हैं, और यहाँ पर डबल के ऊपर जो एनर्जी है वो 3 की ही है। 3 नंबर जो होता है मेरे पास कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है। थर्ड, जेमिनाई। दैट जेमिनाई के जो हिस्से होते हैं वो 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपने कहीं ना कहीं पे नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट किया है। लेकिन मजे की बात यहाँ पर ये है, अगर आपको चीजें नेगेटिव लाइफ के अंदर मिल रही हैं और यूनिवर्स डिवाइन आपको खुशियां भी दे रहे हैं, तो हमें दुख लाइफ के अंदर लेने की बजाय, दुखी होने की बजाय, हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना चाहिए ना। तो आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। पास्ट के अंदर तुम्हारी ना सेहत के हवाले से भी मुझे बहुत ज्यादा इंडिकेशन मिल रही है लियोस, कि तुम्हारी खराब रही है। कोई मेजर ऑपरेशन और मे बी दैट काइंड ऑफ एनर्जीज भी हैं तुम्हारे पास के अंदर। ओके, मूविंग ऑन। कार्ड्स ने उड़ते रहना है, मैं इसको
सारा दिन सेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मूविंग ऑन, वी हैव द डेथ एनर्जी एंड वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। यहाँ पर जो डेथ की एनर्जी और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर ये बता रही है दैट लाइफ के अंदर आप लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ों को चेंज भी किया है, कुछ लाइफ की फॉगिनेस लाइफ से हटी भी है, कुछ लाइफ के दरवाजे जो बंद हो गए थे वो आपके लिए ओपन भी हुए हैं। आपकी लाइफ के अंदर से कुछ कह लो बैड पैटर्न्स को, बुरे कह लो चीज़ों को आप लोगों ने लाइफ से कट भी किया है। और ये आपने किया है, ये यूनिवर्स ने किया है, वो दोनों की तरफ से ही एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है। अगर जरा ध्यान दो ना यहाँ पे, तो यहाँ पर तीन लोग हैं, यहाँ पर तीन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और यहाँ पर अगेन वी हैव द थ्री पीपल, और अगेन वी हैव द सन के ऊपर भी मेरे पास कितने होते हैं, मेरे पास तीन लोग होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना आपने तो बेशक ज्यादा एनर्जीज नहीं डाली है इस तरफ, लेकिन डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, उसको पता है कि हमारे लिए क्या चीज बेहतर है और वो हमारे लिए वही करते हैं। और यहाँ पर आपके लिए वही हुआ है लियोस। ठीक है। डेथ की एनर्जी फॉर श्योर आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बताती है, और आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लियोस। ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ऑन अ वेरी डीप लेवल। लाइफ के अंदर से जो भी फॉगिनेस थी, जो भी मसले मसाइल थे, वो आपके खत्म हुए हैं। और लाइफ के अंदर से जिन चीजों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जिन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर ऑब्सेशन था, आप लोगों ने उनको लेट गो किया है। इट लुक्स लाइक के यू आर थिंकिंग कि चलो नुकसान हो गया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, मैं आगे क्या कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। लेकिन ये ज्यादा एनर्जी जो है वो आपकी तरफ से नहीं है, आपने खुद ही नहीं सोचना शुरू कर दिया, ये डिवाइन ने आपको इसकी तरफ धकेला है। Death is all about the transformation. Death is all about, setting the new, stepping into the new chapter of your life, closing the old डोर्स विच वर नॉट सर्विंग यू, लेकिन आपने उसको ओपन करके रखे थे। ठीक है। वो बोलते हैं ना कि खिड़की चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, आपको नज़ारा चाहे जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो खिड़की आपको दुख ही दे रही है तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए। बट ये खिड़की और उसकी बात नहीं है, अगर आप समझो तो यहाँ पर यही लगता है लियोस दैट डिवाइन ने आपको इसकी तरफ धकेला है। और यहाँ पर देखो तो तीन लोग, तीन तीन की जो एनर्जी निकल कर आ रही है विच वाज नेगेटिव, यू हैव सम हाउ अट्रैक्टेड इन योर लाइफ, वो लाइफ से निकल गई है आपके लिए। बट यू हैव लर्न द लेसन फ्रॉम दैट, बिकॉज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी लाइफ के अंदर लेसन्स के साथ आगे बढ़ना बताती है। आपने सीख लिया सबक कि अब मुझे इसको बंद करना है, इस दरवाजे को। आई हैव लर्न दैट, लेकिन वो बहुत कह लो मुश्किल से आप लोगों ने सीखा है। मेरे पास किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड लास्टली वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ये बता रही है दैट लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर ना आप लोगों को बहुत ज्यादा पास्ट के अंदर परेशानियां देखने को मिली हैं। अब ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हो या फिर ऐसी सिचुएशंस के अंदर हो जिसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको वहां से सिर्फ सिर्फ परेशानियां ही देखने को मिली हैं। बट आई डू फील यू आर वेरी डिटर्मिन्ड। आप लोग अपनी लाइफ का जो है, जो भी करना चाहते थे, आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। यू वर obsessed with your own life, with your own job, with your own responsibility, जो कि पास्ट के अंदर आप लोगों ने की है। ठीक है। इस पुराने चैप्टर से निकल के। ठीक है। और उसके बाद आपको मुश्किलें भी आई हैं, बट आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आपको मुश्किलें थी। ठीक है। लेकिन स्टिल वाज पॉजिटिव, क्योंकि अब आगे बढ़ना ही आपके लिए जो है वो एक वाहिद चीज रह गई थी। ओके। बॉटम के अंदर देखो, सो वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द सिक्स ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। देखो मैं यही बता रहा था आपको कि आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर, किन्हीं नेगेटिव चीजों को छोड़कर आगे बढ़े हो। कोई पार्टनरशिप, कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसा पर्सन जिसको तुम लोग कह लो अपनी लाइफ के अंदर परमानेंट मांगते थे, मानते थे, उसको तुम लोगों ने छोड़ा है लियोस पास्ट के अंदर। ठीक है। अपनी लाइफ के ऊपर फोकस ज्यादा तुम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को ज्यादा मे बी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने, और उसके अंदर तुम लोगों को अच्छी खबरें भी सुनने को मिली हैं। ठीक है। मूविंग ऑन। Okay. Universe, please guide me for what are the energies of the Leos in the present life for the Leos. For Leo's present life. For Leo's. Thank you, Universe. Thank you so much. Okay, जी. Okay, Leos, we have the Ace of Pentacles and we have the Two of Pentacles. अब यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ऐसा लगता है लियोस के प्रेजेंट के अंदर यू आर जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है। टू सिचुएशंस।
आई डू फील कि ना प्रेजेंट के अंदर आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, बट आपकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, सेम वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यार गाइस आर कंफ्यूज राइट नाउ कि मुझे जो है वो इसको छोड़ना है या मुझे इससे जो है वो आगे बढ़ना है। पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट दुनियावी चीजें, अर्थली मैटर्स। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर परेशान हो तुम लोग, जगल कर रहे हो तुम लोग प्रेजेंट के अंदर किसी चीज को लेकर। और और ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है कि फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। यूनिवर्स इज गिविंग यू द आइडिया एज वेल, बट यू आर जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस, क्योंकि पिछले 2 साल जो है वो फाइनेंसिस के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा बुरे गुजरे हैं। ठीक है, और मे बी इसकी वजह से अगर आप लोग ना पीछे बुरा टाइम देखा है, सो यू आर नॉट स्टार्टिंग और नॉट टेकिंग दैट पेंटिकल फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसके ऊपर अगर आप लोग काम करो तो आप लोग बेहतर कर सकते हो लियोस। सो जरा इसके बारे में सोचना। ठीक है, अगेन सोचना। वी हैव द थ्री ऑफ वैंड्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। आई डू फील लियोस यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द मिरेकल, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द मिराकल इन योर प्रेजेंट लाइफ, कि मेरी प्रेजेंट के अंदर ना कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ के अंदर जो भी मसले मसाइल है, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन लियोस, वैंड्स इज ऑल अबाउट एफर्ट लगाना। कामयाबी उनको ही मिलती है जो कोशिश करते हैं, बट लियोस आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट जगलिंग, यू आर जस्ट लुकिंग एट द पास्ट, यू आर जस्ट हैविंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट कुछ लाइफ के अंदर न्यू स्टार्ट करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो और कर नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। सो यू जस्ट स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, कि आपकी लाइफ के अंदर खुद ब खुद आ जाए और आपको उसकी तरफ जो है वो ले जाए। कुछ न्यू लाइफ के अंदर चाहते हो, कुछ स्टार्ट करना फ्रेश, बट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, आएगा, बट इट गोना टेक वाइल, क्योंकि यहाँ पर 2-3 की एनर्जीज आई हैं, तो इट गोना टेक 5 months मे बी, और मे बी गोना टेक 2 months और 3 months, अलग अलग भी हो सकता है। बट यस, यू गोना हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग टू दैट कि मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है। अभी अगर जगल कर रहे हो तो ये जगलिंग खत्म भी होगा, एंड मे बी, और शायद, और इसीलिए मैंने कहा है कि ना जरा सोचना इस चीज के बारे में। अगर यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई आइडिया देते हैं, कोई चीज देते हैं, तो वो उसके पीछे बहुत सर्टन सी रीजन होती है। ठीक है, तो जरा सोचना इसके बारे में। वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। Liz, are you guys heartbroken right now? ऐसा लगता है लियोस कि आपका किसी ने दिल तोड़ा है, या फिर किसी सिचुएशन से आपका दिल जो है वो टूट गया है। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी ना हील करने की भी होती है। ठीक है, ओल्ड सोल की भी होती है। आई डू फील कि आप एक ओल्ड सोल हो, आप बहुत ज्यादा विजडम वाले पर्सन हो, लेकिन आपका ना इस दुनिया से, या मे बी इस दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, देखो यहाँ पर तीन तीन की एनर्जीज है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है। तो ऐसा लगता है मुझे आपके लिए लियोस, दैट आप लोग किन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों ने अपना दिल मारा है, या मार रहे हो अभी तक, और आपका दिल टूट चुका है इस वक्त किन्हीं सिचुएशंस को लेकर। एंड आई डू फील दैट यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, लेकिन कहीं ना कहीं पे ज्यादा ध्यान आपके अपने टूटे हुए दिल के ऊपर है। यू वांट टू हील, लेकिन हील करना कैसे है ये नहीं पता है। यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द वे टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, लेकिन निकलना कैसे है वो पता नहीं है। And maybe that is the reason that you are just waiting for the divine guidance, for the person जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ पकड़ के इस सिचुएशन से निकाल ले। सफेद घोड़े पे बैठ के शहजादे जो असल जिंदगियों में नहीं आया करते। लियोस, तो जरा सोचो इस बारे में। ओके, वी हैव द नाइट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई लव दिस। मैंने अभी अभी आपके लिए सफेद घोड़े अभी अभी आपके लिए सफेद घोड़े की बात की, एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। आ गया है हमारे पास सफेद घोड़ा। क्या क्या बात है यार लियोस, क्या बात है। वाह, Leos, you are attracting that. You are attracting that. Look at this right now. Look, देखो देखो देखो। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे। We have the Ace of Pentacles and you are not taking that because you already have the responsibilities to fulfill. ठीक है, तो उसकी तरफ तो नहीं चाह रहे तुम लोग। But now we have the, अपनी लाइफ के अंदर जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं वहीं पे, सही है, मैंने वो तो एक्सप्लेन कर दिया। बट वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि कोई ना कोई सफेद घोड़े पे सवार होकर आपकी लाइफ के अंदर से जो भी परेशानी है ना, वो निकालने के लिए आपको आ रहा है।
टू ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, अब ये जो टू टू की एनर्जी है लाइफ के अंदर, डेलूशंस लाइफ के अंदर ना, किन्हीं चीजों को लेकर जगल करना, ठीक है, क्लैरिटी ना होना, इनडिसिसिवनेस होना, इसके बारे में बताता, सो यू वर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बट लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है ना अब आगे। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खत्म हो रही है, एक चीज अगर खत्म हो रही है, सो वी हैव टू डू समथिंग एल्स ना लाइफ के अंदर। रुकना तो नहीं है, बैठना तो नहीं है, खड़ा पानी तो स्मेल देता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ लियोस, कि लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी देने के लिए आपकी तरफ कोई ना कोई पर्सन चलकर आता हुआ फॉर श्योर आएगा। ये कोई गुरु मेंटोर हो सकते हैं, कोई लव ऑफर हो सकती है, कोई इमोशनल कमिटमेंट हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, आ रहा है तुम लोग तो सफेद घोड़ा, भाई तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ठीक है, समवन इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, और ये पर्सन आपको हो सकता है अंधेरों से निकाल दे, आपके टूटे हुए दिल से निकाल दें, आपकी लाइफ के अंदर ना एक कह लो स्पार्क लेकर आ जाए। आपकी लाइफ के अंदर जो ठहराव आ गया है ना लियोस प्रेजेंट के अंदर, आई डू फील कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए चीजें बेहतर कर जाएं। ये हो सकता है आपके लिए। एंड दिस पर्सन इज गोना बी द सेम जेंडर ऑफ योर्स, सेम जेंडर। सो आई डू फील कि प्रेजेंट के अंदर आपकी जो एनर्जीज हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से हैं, एफर्ट्स के हवाले से हैं। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर हीलिंग के हवाले से हैं, अपने लाइफ के अंदर नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को उसके हवाले से हैं। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी चीजों के हवाले से आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं। लव तो अभी तक मुझे नहीं दिखा है आपके लिए। लव तो मुझे ये कहो कि मुझे जो है वो लगता है कि तुम्हारा दिल ही टूट गया है लव से। वी हैव द लव की बात कर रहे थे, एंड वी हैव द लव एनर्जीज। कमाल ही हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, और अगले कार्ड जो है वो वही निकल रहे हैं आपके लिए लियोस। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द एस ऑफ wands। लियोस, इफ यू आर हैविंग इमोशनल डिस्टर्बेंस इन योर लव लाइफ, आई डू फील दैट यू आर हैविंग, बिकॉज आई डू फील दैट आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हो अपनी लव लाइफ में, और आप लोग जो है वो अपने पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को बहुत ज्यादा ना उसके उनकी तरफ से परेशान हो किसी चीज को लेकर, और भी शायद ना बहुत ज्यादा दुखी हो किसी चीज को लेकर। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ बर्डन है लाइफ के अंदर जो कि आप लोग दिल के अंदर दबा कर बैठे हुए हो, आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। ठीक है, पर्सन की तरफ से होता है नहीं होता है वो तो छोड़ो, बट यस यू गोना हैव द क्लैरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स व्हिच इज द इमोशन। क्वीन ऑफ कप्स, कप्स इज ऑल अबाउट द इमोशंस, और एस ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट द इमोशनल लेवल पे आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, एक आपको क्लैरिटी देना यूनिवर्स दे रहे हैं। आई डोंट फील, देखो यहाँ पर आपके लिए सेम एनर्जीज आई हैं, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल और आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर एस ऑफ बैंड्स है। तो बैंड्स और पेंटिकल मेरे पास एक ही लाइन के अंदर आए आपके लिए। तो प्रेजेंट के अंदर एनर्जीज ऐसी चल रही है आपके लिए दैट आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके लिए हो रहा है, लेकिन शर्त ये है कि ज्यादा रो मत आप लोग बैठ के, आप लोग एफर्ट लगाना स्टार्ट करो। आप लोग इस एनर्जी के अंदर हो, क्वीन ऑफ कप्स वाली रोने धोने वाली एनर्जीज के अंदर, तो इसमें नहीं जाना आपको। एंड वी डू हैव द कपल हियर, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। मे बी यू आर वांटिंग टू हैव अ रिकंसिलिएशन विद योर पर्सन, मे बी योर पार्टनर, जो कि आप लोग सिर्फ सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, पर वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट सम काइंड ऑफ क्लैरिटी इज हैपनिंग बिटवीन यू टू गाइस। एस ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट आपको क्लैरिटी मिलना फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको कुछ और में भी दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये इंसान जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है एक वैंड को, तो ये वैंड उसको मिल रही है। ओके, मूविंग ऑन। कुछ लोगों के केसेस के अंदर हो सकता है कि उनके पर्सन की तरफ से भी रिकंसिलिएशन हो। स्टार की एनर्जी निकल कर आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द स्टार एनर्जी। हीलिंग इज कमिंग फॉर यू फॉर श्योर राइट नाउ। Queen of Wands, yes, you're gonna be very, very abundant, obsessed with your person, obsessed with your um, aura, ठीक है, obsessed with your work as well। बट ना यहाँ पर आपके साथ एक लियो बहुत ज्यादा ना बुरी नजर है, लोगों की बुरी नजर है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हैं, तो कुछ बुरी नजर को हटाने के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लेना, कुछ कर लेना, दान कर देना, सदका दे देना, कुछ ऐसी चीज जो है वो आप कर सकते हो। जिस भी आप लोग थॉट स्कूल ऑफ बिलीफ में हो, आप लोग उसके लिए ये कोशिश कर सकते हो। ओके, करना ये चीज, अदरवाइज आपके लिए चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं, और डिले तो मुझे यहाँ पर नजर आता ही है आपके लिए। तो अभी डिले इसलिए हो रहे हैं आपके लिए। ओके, सो ये चीज आपके लिए आ रही है प्रेजेंट के अंदर, विच आई डू फील पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, और हीलिंग है आपके लिए, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग एफर्ट लगाना स्टार्ट करो, और एफर्ट में आप लोग मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो लियोस।
ओके, लवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। लवर्स के साथ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का नाम यहाँ पर ये बताता है दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग बिटवीन यू टू गाइस, यू गाइस आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप दोनों के दरमियान में बनी है, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है एंड आप लोग दोनों के दोनों इस वक्त अलग हो। अलग हो। थर्ड पार्टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान नहीं हो सकता, ये कोई तीसरी चीज है जिसके ऊपर या जिसकी वजह से तुम लोग झगड़े हो। I do feel that you are soulmates, that you are, in a long term commitment, long term relationship, ठीक है। लेकिन कोई चीज है यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जिसकी वजह से तुम लोग झगड़े हो। कोई चीज भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, अपने मुताबिक एनर्जीज ले लीजिएगा। बट यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर देखो तो मैं वही बात करना चाह रहा था कि आप दोनों के दोनों जो है वो अच्छे अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो काली बिल्ली है वो तुम लोग इसकी एनर्जीज लाइफ के अंदर उठाए हुए चल रहे हो। डेथ की एनर्जीज हैं एंड वी हैव द सन एनर्जी। देखो, सन की एनर्जी भी तो आपकी है, पास के अंदर भी हमने देखा, एंड डेथ की एनर्जी भी देखी हमने आपके लिए, एंड अगेन वी हैव द डेथ एंड मेरे पास सन की एनर्जी। आई थिंक और तो मेरे पास कोई रिपीटेड कार्ड नहीं है पीछे से, लेकिन ये वाला जो कार्ड दोबारा से आया आपके लिए डेथ एंड सन का, वो यहाँ पर दोबारा से इंडिकेशन दे रहे हैं कि लाइफ का जो भी परेशानी इस वक्त तुम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो वो लाइफ से जो है वो खत्म होगी, एंड योर रिलेशनशिप, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर लाइफ इज गोना ट्रांसफॉर्म अगेन इन अ वेरी गुड मैनर, इन अ वेरी गुड पॉसिबल वे। शर्त ये है कि एफर्ट लगाना स्टार्ट करो, अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हो वो करना स्टार्ट करो, अदरवाइज तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। मूविंग ऑन, हम आपके लिए आपके फ्यूचर के अंदर देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं। द यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर द लियोस देयर फ्यूचर लाइफ, फॉर लियोस फ्यूचर, फॉर लियोस फ्यूचर लाइफ। आई होप कि अब ये नहीं होएगा। ओके जी, आपके फ्यूचर के अंदर देखते हैं। वी हैव द मून एनर्जी। ये उड़ उड़ के कार्ड आ रहा था आपके लिए, मून का। फ्यूचर के अंदर सम ऑफ द डिल्यूजन्स गोना वैनिश फॉर श्योर। आपकी लाइफ के अंदर से कुछ डिल्यूजन्स छटेंगे। फ्यूचर के अंदर किसी चीज के लिए काम कर रहे हो, आपको वो मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर ही बेशक कर रहे हो तो उसको लेकर परेशान अगर चल रहे हो, या फिर क्लैरिटी ना होने के साथ साथ अगर कर रहे हो तो क्लैरिटी भी मिलेगी और उसके अंदर कामयाबी भी मिलेगी, ठीक है। और ये कोई बड़ी चीज है, हायरोफेंट। हायरोफेंट इज ऑल अबाउट द हायर थिंग, ठीक है। कुछ पहुंच से बाहर के हवाले से देखना, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार होगा या नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो आप लोग कह लो इस एनर्जी के अंदर हो कि हाँ मैं तो बहुत पॉजिटिव था, मैं तो सोच रहा था कि ये होगा ही होगा। सो यू कैन बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी यहाँ पर आपके लिए, एंड यहाँ पर बस काली बिल्ली नहीं है इस पर्सन के साथ। सो आई डू फील दैट यू गोना चेंज दैट थिंग इन द फ्यूचर। और क्वीन ऑफ वैंड्स के आगे यहाँ पे स्टार की एनर्जी थी एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स। देखो, हीलिंग जो है वो प्रेजेंट के अंदर है, बट स्टिल आपके दरमियान में बहुत सारी चीजों को लेकर कम्युनिकेशन प्रेजेंट के अंदर होगा। और इन द फ्यूचर आई डू फील कि आप और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है या कोई ऐसी पार्टनरशिप भी हो सकती है बिजनेस के हवाले से, या कोई भी चीज के लिए आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर के अंदर आई डू फील दैट आप लोग उसको ऑन करते हुए नजर आते हो। वो जो एक उम्मीद का दिया, उम्मीद की किरण है, आप लोगों ने डू फील के बुझने नहीं दी है, और उसी के अंदर आप लोग ना करीब आते हो, एक दूसरे के नजर आते हो, विच आई डू वेरी वेरी पॉजिटिव। और यहाँ पर ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है बिटवीन द पीपल, बिटवीन द बिटवीन यू टू गाइज। एंड यहाँ पर म्यूजिशियन और फूल की एनर्जीज हैं। In the future, I do feel, Leos, that you're going to be very very resourceful and you are starting the new chapter of your life के अंदर in the future, ठीक है। अभी कुछ लेसन्स हैं जो तुम लोगों ने प्रेजेंट के अंदर सीखने हैं, कुछ एफर्ट्स हैं जो तुम लोगों ने लगानी है, वो तुम लोग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर तुम लोगों का क्या है, ठीक है। लेकिन अभी जितना मैंने देखा है आपके लिए सबकॉन्शियस के अंदर, कॉन्शियस के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक आपके लिए यही वाला जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट हो रहा है। बट आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये बता सकती है ज़्यादा अच्छे से कि आप
कितना ज़्यादा ना एनर्जीज़ को अपना चेंज करने की कोशिश करते हो। ऑल्दो यहाँ पर मैजिशियन और फूल यही इंडिकेशन दे रहा है कि इन द फ्यूचर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी और मे बी शायद प्रेज़ेंट के अंदर कर रहे हो तो इन द फ्यूचर उसका बैठ कर खाओगे। इनर चाइल्ड को हील करते हो, कोई सेहत अगर किसी की खराब है तो वो ठीक होती है, बट यू आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ विद ऑल द न्यू एक्सपीरियंसेस। द फोर की एनर्जीज है, तो मुझे ऐसा भी लगता है लियोस दैट यू आर स्टार्टिंग योर न्यू चैप्टर और योर न्यू लाइफ इन द न्यू हाउस एज वेल। कोई नए घर की भी इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है कार्ड, ठीक है। So you're gonna be very resourceful person as well. We have the nine of wands and we have the nine की energies हैं। I do feel कि गलत चीजों को, गलत beliefs को, गलत लोगों को, गलत energies को, बुरी लोगों को, बुरी negative energies को आप लोग खुद से किसी ना किसी तरीके से सीख जाओगे दूर रखना। तो परेशान नहीं होगे इन द फ्यूचर तुम लोग। परेशानी के अंदर तो मैं तुम लोग को देख ही नहीं रहा हूँ। यू आर पुटिंग द बाउंड्रीज वेरी हाई फ्रॉम द सिचुएशन, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ माथा खोपड़ी गर्म करने के लिए आती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आती हैं। उन उसका एज कह लो रिजल्ट निकलता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। वही थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन जो कि आपको परेशान लियो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बाउंड्रीज सेट करने वाली बात है। यू आर जस्ट स्टेइंग इन योर ओन कंफर्ट जोन। लाइफ के अंदर जो है देखो, जब आप इस सिचुएशन के अंदर भी चले जाते हो ना, तो आपको दुख तो होता ही है कि मैंने इसको छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बजाय इसके कि आप उनकी तरफ से परेशान रहो, हम दोस्त क्यों बनाते हैं कि हम उनके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छी बातें करें। लेकिन वही दोस्त अगर हमारे बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर दे, तो क्या वो दोस्त हुआ? उसको दोस्त कह सकते हैं हम लोग? फिर तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी है दैट यू आर पुटिंग बाउंड्रीज हाई फ्रॉम दैट पीपल, फ्रॉम दैट सिचुएशन, जो कि आपके लिए नहीं है, और ये आप लोग सीखोगे इन द फ्यूचर। एम्परर की एनर्जी है एंड मेरे पास सैमन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सेम एनर्जीज आपके लिए आ रही है। आई डू फील कि ना आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा अमल दखल देने की लिए कोशिश करता है, कोई बड़े पर्सन है, ठीक है। लियोस कोई बड़े पर्सन है, आप लोगों से एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपका करता धरता है। आप लोग उनसे जो है वो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारी एनर्जीज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी एनर्जीज नहीं चाहिए, मुझसे जो है वो दूर हट जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, लाइक दैट। ऐसी एनर्जीज आप उनको दे रहे हो, ठीक है। आप उनको कह रहे हो कि मुझे तुमसे कोई भी, सो आई डू फील कि बाउंड्रीज हाई कर रहे हो। और सैमुअल ऑफ वैंड्स की एनर्जी मेरे पास पता है कहाँ पर आई थी आपके लिए? आपके पास्ट के अंदर निकल कर आई थी, यहाँ पर। और इसके साथ जो एनर्जी आई थी वो डेवल की आई थी। डेवल टॉक्सिसिटी बताता है आपके लिए, तो उससे आप लोगों को कह लो जो भी इल्जाम आप पे लगे, आपको जो है वो पहले पीछे हटना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब आप पीछे नहीं हट रहे हो, आप वही हो, लेकिन लोग जो है वो आपको, आपका सुकून खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उनका उनका जो आई एम सॉरी फॉर द फंबल, सुकून अपना खराब होने नहीं दे रहे हो। सो यू आर नॉट इंटरटेनिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, आई डू फील। अमल दखल बंद करना। आई डू फील के ना आप बहुत ज्यादा विजडम वाले पर्सन बनते हुए नजर आते हो। ऐसे पैंतरे आप लोग सीखने वाले हो कि आपको एम्पर की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, अपने आप को ज्यादा खुश रखना है, ऑल अबाउट दैट। और एम्पर की एनर्जी जो है वो भी फायरी साइन होता है। सो आई डू फील लियोस ये आप लोग भी हो सकते हो, ठीक है। सो यू आर मे बी लर्निंग दैट सिचुएशन कि आपको इसको कैसे डील करना है, लोगों को मे बी कैसे डील करना है, लोगों को कैसे दूर रखना है। So you're not entertaining that energies। और मे बी आप लोगों को लोग जब कुछ कह ही नहीं पाएंगे इन द फ्यूचर, आप लोग ऐसी एनर्जीज के अंदर स्टेप इन करते हुए नजर आते हो। मूविंग ऑन, वी आर हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स। आई डू फील कि कुछ लाइफ के अंदर ना तुम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम से बचा के रखा हुआ है, अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, और इन द फ्यूचर कोई चीज है जो कि तुम लोग छोड़ोगे, कोई चीज है जो कि तुम लोग छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो इन द फ्यूचर, ठीक है। ये वो चीज है जो कि तुम लोग को सर्व नहीं करने वाली है, बट यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ एनर्जीज। तो कुछ अलग कर रहे हो दो चीजों को। एक वो चीज है, देखो इकट्ठा है सब कुछ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि इन रिटर्न आपको कुछ नहीं देने वाली है। तो जो नहीं देने वाली है उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और जो दे रही है उसको अपनी लाइफ के अंदर रख रहे हो। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके लिए लियोस दैट आप लोग उसको लाइफ से निकाल रहे हो, उन सारी की सारी चीजों को। फोर ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो भी कहीं पर नेगेटिव, कहीं काफी हद तक नेगेटिव ही होती है।
आप लोग जितना रस्सी को मजबूती से पकड़ोगे वो चीज उतनी ही लाइफ से आपके लिए छूटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सो यू आर लाइक मूविंग अवे फ्रॉम दैट। देन वी हैव द टावर एनर्जी एंड वी हैव द डेवल एनर्जी। टावर की एनर्जी आपके लिए पास्ट के अंदर निकल कर आई थी, रिमेंबर कहाँ है टावर, ये है टावर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आपके लिए निकल कर आया था किधर है, डेवल यहाँ पर, और वी हैव द डेवल कार्ड हियर। फिर इसके आगे देखना है आपके लिए, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज पेज की एनर्जी है विच इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव आई डू फील। ठीक है, बॉटम पे क्या है मेरे पास, हर्मिट की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और नाइन ऑफ कप्स है। हर्मिट में भी 9 नंबर होता है, और मेरे पास जो नाइन ऑफ कप्स है उसके ऊपर भी 9 नंबर है। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ लियोस, दैट इन द फ्यूचर आई डू फील कुछ ऑब्सेशंस हैं, कुछ डर है किसी चीज को लेकर। मे बी जब आप इस चीज को छोड़ रहे हो या छोड़ने से डरते थे, इन द फ्यूचर जब आप उसको छोड़ रहे हो तो लाइफ के अंदर वो डर खत्म हो रहा है आपके लिए, आप इससे आजाद हो रहे हो। टावर लाइफ के अंदर डिस्ट्रक्शन बताता है लेकिन नेगेटिव चीजों के हवाले से बताता है। आई डू फील के टावर की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से आनी है। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि आप पहले ही खुद को जो है वो इतना ज्यादा शार्प कर चुके होगे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके होगे कि आप पहले ही इसको छोड़ दोगे। तो टावर की एनर्जीज ऑल अबाउट ऐसा लगता है मुझे कि आप पहले ही आजाद हो चुके होगे, तो यूनिवर्स को पता चल जाएगा, सही है, कि आप सीख चुके हो सबक अपनी लाइफ के अंदर। एंड वी हैव द 2 पेज कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट पेंटिकल के अंदर भी है और कप्स के अंदर भी है आपके लिए। तो देखो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पर मेरे पास एट ऑफ कप्स था, यहाँ पर मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। कप्स दोनों बार आए मेरे पास और पेंटिकल भी दोनों बार आए। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इत्मीनान सुकून आएगा, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो आपके लिए न्यू बिगिनिंग के अंदर, दैट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर ऑफ योर्स। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर पैसे के लिहाज से, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से इत्मीनान चाहिए, सो यस दैट इज हैपनिंग फॉर यू। पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, लेकिन स्टिल चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, अपने आप को सिचुएशन से डील करवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आई डू फील कि इन द फ्यूचर यू आर डूइंग समथिंग टू हील योर इनर चाइल्ड एज एज वेल। ठीक है, आपके दिल को करना क्या अच्छा लगता है, यू आर गोइंग टू डू दैट। ओके जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लियोस, past, present, or future. Anything else that we need to know for Leos? For Leos, फोर्थ हाउस, घर। घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर में आपके लिए। ठीक है, सोल कनेक्शन, योर स्पिरिट इज अवेकनिंग। घर को लेकर तुम लोग को अकल आने वाली है फ्यूचर में। बॉटम में मेरे पास एनर्जी है टॉरस की, स्टे ग्राउंडेड एंड पेशेंट। यार मुझे ऐसा लगता है लियोस दैट यू आर नॉट ना इन्वेस्टिंग योर पॉजिटिव एनर्जीज और मे बी फुली एनर्जीज इन द होम ऑफ योर्स। तो घर को लेकर इन द फ्यूचर तुम्हारे पास कह लो अक्ल आएगी, और तुम लोग ना अपना कनेक्शन वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते हो। तुम्हारी स्पिरिट जाग रही है अपने घर बार को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। बॉटम के अंदर मेरे पास रिबन की एनर्जी है और ब्लड की एनर्जीज है। आई डू फील इन द फ्यूचर यू गोना एक्सपीरियंस अ हैप्पी टाइम। कुछ फेस्टिवल हो रहा है, कुछ ओकेजन है, और ये कार्ड जो है वो फेमिनिन ब्यूटी के हवाले से भी बताता है। तो अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो, अपने आप को जो है वो किसी उम्मीद के अंदर लेकर जा रहे हो। ये वाले कार्ड जो मेरे पास आए हैं फ्रॉग का और ईयर का, आई डू फील कि आपको कहा जा रहा है कि ना आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना लिखी है, बट उसको कबूल आपको ऐसे करना पड़ेगा, करना नहीं चाहते हो लेकिन करोगे। कुछ अनप्लेजेंट चीज है जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, बहुत ज्यादा दुखी करेगी, लेकिन आपको उससे डील करना पड़ेगा। आपको उसको जो है वो लाइफ के अंदर लाना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, और ईयर की एनर्जी से आई डू फील के ना लाइफ ना कह लो आगे बढ़ना चाहेगी। घर है ना, तो ऐसा लगता है मुझे, इफ यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, तो ऐसा लगता है कि कुछ आसपास की कानों कान आपको खबर ऐसी पता चलेगी कि लाइफ के अंदर आपको आगे बढ़ा देगी खुदा खुद। सो आपको पसंद नहीं आ रहा है कि आप लोग उस डिसअपॉइंटमेंट को कह लो मानो या उससे जो है वो आगे बढ़ो। ठीक है, मुश्किल बहुत हो रही है, बट समथिंग इज हैपनिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आप लोग ये मान के चलो कि आपके लिए ये चीज होगी। एक कार्ड मेरे पास उड़ के आया आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स का।
सो यस, न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हिडन चैलेंजेस, और ये हिडन चैलेंजेस घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम जब कुछ लाइफ के अंदर न्यू स्टार्ट करते हैं तो मसले आते ही हैं। बॉटम के अंदर मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट है, तो न्यू प्रोजेक्ट घर का भी हो सकता है, बिजनेस के अंदर भी हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर भी हो सकता है, बच्चों के हवाले से भी हो सकता है, कोई भी नया काम है जो फुल शॉर्ट तुम लोग करोगे। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। For Leos, anything else that we need to know? Past, present, and future. Leos. For Leos, कैरेट की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। ये वाला कार्ड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या विंड फॉल के हवाले से बताता है। ठीक है, अब ये तो तुम पे है। ये ये तो हमारे हाथ के अंदर ही होता है ना, कि हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो या तो अपॉर्चुनिटी है या फिर जो है वो लाइफ बिखरने वाली है। टावर भी तो बिखरना ही बताता है। ठीक है, बट अगर अब ये तो देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ब्रोकन रिंग की एनर्जी है बॉटम के अंदर, तो मान के चलो कि इन द फ्यूचर कोई बड़ा सिक्योर या कोई बड़ी चीज लाइफ से जो है वो हटेगी। ठीक है, हटेगी, लाइफ से खत्म होगी। ये रोमांस के अंदर भी हो सकता है, या फिर आपके लिए आपके वो उसके अंदर हो सकता है, आपके करियर हाउस के अंदर। ठीक है, या दैट वाज द रीड फॉर योर व्यूअर्स। होप्स आपको वीडियो से कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, और दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।